खैर तो फाइनली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मॉन्स्टरवर्स की सारी मूवी में से ये उतना बेहतर तो नहीं था, लेकिन भाई इस मूवी में कुछ ऐसे मूवमेंट थे जो बाकी मूवी से एलिवेटेड थे, तुमको अच्छे लगते हैं। इट्स लाइक यू कैन जस्ट इग्नोर इट। खैर भाई मॉन्स्टरवर्स के यूनिवर्स में भाई टाइटन्स की कहानियां चलती हैं, गॉडजिला कॉन्ग इन सब की कहानियां चलती हैं, और पिछली बार इन दोनों की लड़ाई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हुई थी। यहाँ उस वक्त की टाइमलाइन बताई जा रही है 2022 की थी, और अपनी अभी वाली मूवी बोले तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग देखने के बाद पता चला कि इसके इवेंट 2027 में हो रहे हैं, यानी कि 5 साल गुजर चुके हैं। जिया भी बड़ी हो चुकी है, टाइम जंप अच्छा ले चुके हैं, गॉडजिला भी इवॉल्व हो रहा है, कॉन्ग भी इवॉल्व हो रहा है। और अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो भाई गॉडजिला और कॉन्ग दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। गॉडजिला सरफेस पे संभाल रहा है और वो अलग अलग टाइटन से लड़ रहा है। यहाँ सबसे पहले वो स्काइला जो भी था उसको माउथ टू माउथ देता है, मतलब ऑटोमिक ब्रेथ का हमला करता है जो देखने में गजब था। और उसके बाद पता चला कि गॉडजिला खुलेआम सबके सामने सोता है, इंसान भी उसके साथ मिलकर रहने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन पे कोई चॉइस ऐसी है नहीं है, उसने दी भी नहीं है। फिर भी भाई तुम्हें गॉडजिला रोम में दिख जाएगा जहाँ पर वो कोलिजियम में सो रहा है, लेकिन मीनवाइल अपना कॉन्ग हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर कर रहा है, अलग अलग क्रिएचर से लड़ रहा है, हॉलो अर्थ के एनवायरनमेंट को समझ रहा है। यहाँ पर मूवी में बहुत से मूवमेंट्स जो तुमको फनी फील होते हैं। खैर जैसे वो उस पोर्टल में कॉन्ग अर्थ पर आता है क्योंकि भाई उसका दांत सड़ गया था, जिसकी वजह से वो खा पी नहीं पा रहा था। और भाई कॉन्ग है नॉन वेजिटेरियन, सब खाता है वो, और अपना गॉडजिला तो रेडिएशन खाता है, लेकिन खाने वाले को तो दिक्कत आएगी ना भाई। इसके बाद कॉन्ग का इलाज करा जाता है, उसका नया दांत दिया जाता है। यहाँ जिया भी देखने मिलती है जिसको कुछ सिग्नल मिल रहे हैं, अब वो सिग्नल हॉलोवर्स से आ रहे हैं, और इन सारे सिग्नल का पता करने के लिए ये लोग और कॉन्ग सब मिलकर नीचे जाते हैं। और इसी बीच कॉन्ग सूमो से मिलता है जो कि था छोटू कॉन्ग। भाई इसकी शक्ल एक्सप्रेशन देखकर ही हंसी आ जाती है, और कॉन्ग से जब इसने गद्दारी करी ना भाई, कॉन्ग ने जो उसकी धोबी पचाड़ दी है, मजा आ गया। उसको पकड़ के 4-5 बंदरों में फेंक के मारा है ना, मेरा तो दिल खुश हो गया। कॉन्ग के मोशन कैप्चर अच्छे हैं, उसके एक्सप्रेशन झलकते हैं, तुम फील कर पाते हो, समझ पाते हो वो क्या करने वाला है। खैर इसी के साथ कॉन्ग ने सूमो का ट्रस्ट गेन किया, जबकि भाई सूमो ने उसको बहुत बुरी तरह फंसा दिया था, लेकिन तब भी कॉन्ग यार कॉन्ग है। खैर इसके बाद सूमो उसको स्कार किंग के पास ले जाता है, और वो अपने यहाँ पर भाई कॉन्ग जैसे और भी एप्स थे जो कि भाई पता नहीं क्या का काम कर रहे थे, पत्थर वत्थर उठा रहे थे, और अपना कॉन्ग भी लाइक साउथ का हीरो एक मुक्के में ढेर कर देता उसके पंटर को। लेकिन उसके बाद स्कार किंग आता है जो कि भाई बहुत डिफरेंट था, लंबा चौड़ा और लंबे लंबे हाथ हैं उसके। लेकिन भाई अपन जानते हैं कि कॉन्ग फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यह बात भाई स्कार किंग को तब पता चली जब उसने एक फटका खाया इससे। उसको एक फटके में समझ में आ गई थी मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा। वो कह रहा मेरे 4 झापड़ और इसका 1 झापड़ बराबर निकलेगा, अगर कॉन्ग का 1 झापड़ भी इसमें पड़ गया तो पापड़ इसका बनेगा। खैर इसके बाद उसने गले में डले क्रिस्टल को यूज करा, और उसने शीमो एक मादा टाइटन को बुलाया। यहाँ पर इसके बाद पता चलता है कि स्कार किंग ने इसको बंदी बना रखा है, मतलब बंदी तो खुद है ही वो, मतलब एक तरह से शीमो को फोर्स करा जा रहा है, मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहती है। उसके बाद शीमो के फ्रोजन अटैक के बाद भाई कॉन्ग जख्मी हो जाता है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा था, और भाई सूमो की मदद से वो वहाँ से भाग जाता है। अब देखो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि भाई कॉन्ग थोड़ा समझदारी से काम लेता है, उसको समझ में आता है कब भागना है कब नहीं भागना है। जबकि अपने और टाइटन क्या करते हैं कि वो लड़ते रहते हैं, जब तक वो निपट नहीं जाएंगे मरेंगे नहीं तो लड़ेंगे। लेकिन कॉन्ग थोड़ा स्मार्टली खेलता है, वो जानता है कब पीछे हटना है कब लड़ना है, और ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। खैर इसके बाद वो पिट पटा के ह्यूमंस के पास पहुंच जाता है जो कि उसका इलाज करते हैं, हाल की हाल उसको एक गॉन्टलेट भी देते हैं और उसको एक दवाई भी दे देते हैं। और इसकी स्टोरी बहुत ही कन्वीनियंट फील नहीं होती, मतलब सब कुछ बहुत ही स्मूथली तरीके से हो जाता है। हालांकि मूवी ये बात में बता देती है कि ये एक प्रोटोटाइप है, इसका काम बहुत पहले से चल रहा था, और ये कॉन्ग के लिए स्पेशली बनाया जा रहा था, जो कि हॉलो अर्थ में ट्रांसफर भी कर दिया गया था। ये इसलिए बनाया गया था कि हॉलो अर्थ में अगर कोई बड़ा खतरा आएगा तो अपना जो टाइटन है इकलौता कॉन्ग, उसका दबदबा बना रहना चाहिए, वो और पावरफुल होना चाहिए। और ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी के साथ तो वो क्या ही नहीं कर सकता। और भाई कॉन्ग को भी उसका नया हाथ बहुत पसंद आया है। हालांकि भाई कॉन्ग को यह समझ में आ चुका था कि ये लड़ाई अपनी बस की नहीं है, शीमो को हराने के लिए किसी और को लाना पड़ेगा, यानी कि बाप आदमी को, यानी कि गॉडजिला को लाना पड़ेगा। उधर गॉडजिला भैया ऊपर टाइटन टाइमोथ की मराई दे रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, मिलिट्री वालों को सूत रहा है, और ह्यूमंस ये पहचान नहीं पा रहे कि आखिर ये कर क्यों रहा है। क्योंकि भाई गॉडजिला को वो सिग्नल फील हो रहे थे, वो जानता था कुछ आने वाला है जिसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी होगी। इसके लिए वो अपने आप को और पावरफुल बनाता जा रहा था। यहाँ उसके पिंक फॉर्म में आने के बाद वो 20x पावरफुल हो चुका था। खैर टाइटन के अलावा अगर ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करें तो भाई जिया, जो कि भाई अपने कबीले की लास्ट मेंबर है, एक प्रोफेसी में बताया जाता है कि वो मोतरा को वापस ला सकती है। उसका जो लाइफ का पर्पस है वो उसको डिफाइन होने लगता है। और जो वो सिग्नल आ रहे थे ना मूवी की शुरुआत में, वो हॉलो अर्थ के लोग ही भेज रहे थे, जहाँ पर एक पुरानी मानव सभ्यता रहती है।
मतलब हॉलो अर्थ में ऑलरेडी ह्यूमन बहुत टाइम से पहले रह रहे हैं और वो काफी प्रोटेक्टेड वे में रहते हैं जहाँ हर कोई तो नहीं आ सकता है। और यहाँ पर भाई मल्टीपल वॉर्टेक्स पोर्टल देखने मिलेंगे तुमको, जो कि भाई हॉलो अर्थ में आने जाने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन भाई ये पोर्टल अर्थ के अलग अलग कंट्री में निकलते हैं। ये बात तो अभी तक मोनाक को भी नहीं पता थी। फिर क्या भाई, कॉन्ग अपना दिमाग लगाता है, वो एक वॉर्टेक्स में घुस जाता है और वो सीधा पहुंचता है इजिप्ट में। यहाँ गॉडजिला ने उसको सेंस कर लिया था और भाई वो डाइव मारकर सीधे पानी के अंदर से इसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक फनी सीन हो सकता था, जैसे कि अगर वो डाइव से जंप मार रहा था और अगर पानी का सरफेस आगे तक होता और जमीन नीचे होती तो गॉडजिला का सिर फटता, जो देखने में और ज्यादा फनी लगता कि भाई गॉडजिला भैया पावर के नशे में अंधा हो गया है। खैर इसके बाद जो दोनों फिर से मिलते हैं, लेकिन इनकी मुलाकात कुछ खास नहीं थी, क्योंकि भाई कॉन्ग उसको समझा रहा था कि गॉडजिला रुक जा, इशारा कर रहा था कि रुक भाई बात करते हैं। लेकिन भाई गॉडजिला अंधा बहरा वो कुछ नहीं देख रहा, वो सीधे आकर टक्कर देता है। हालांकि भाई कॉन्ग उसको डोमिनेट तो करता है ह्यूमन की टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन भाई गॉडजिला है, गॉडजिला बाप आदमी है, उसको कहीं रोक पाओगे तुम। क्या इसी बीच अपने किंग कॉन्ग का एंड होने वाला था, लेकिन मोथरा ने लास्ट टाइम पे एंट्री दी और भाई इन दोनों के बीच मांडवाली करवा के मामला सेट। और उधर नीचे भाई स्कार किंग शिमू और अपनी पलटन के साथ वहां पर पहुंच जाता है। तो बेसिकली स्कार किंग अर्थ के सरफेस पे आना चाहता है ताकि वो उन पे राज कर सके। खैर इसी बीच जैसे भाई थॉर की एंट्री वकांडा में होती है, उसी तरह कॉन्ग और गॉडजिला की एंट्री होती है हॉलो अर्थ में। बाप मूवमेंट देखने लायक थे भाई, जिसका पैसा दिया वो वसूल होता है। लड़ाई मस्त थी भाई, दोनों का टीम अप मस्त था। खैर उसके बाद ये सब एक वॉर्टेक्स में चले जाते हैं, जिसके बाद ये रियो द जेनेरियो में निकलते हैं, जहाँ पे भाई सबसे लास्ट फाइट होती है। यहाँ भाई गॉडजिला बाप आदमी सबको पिटाई दे रहा है, शिमू की बनाई देगा, स्कार किंग की मराई देगा, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। और इसमें कैजुअलिटी पूछना मत, सिटी पूरी उड़ चुकी है, लिटरली गॉड लेवल डिस्ट्रक्शन हुआ इसमें। मतलब कुल मिला के भाई गॉडजिला इनकी औकात दिखा देता है। खैर लड़ाई के बीच एक मूवमेंट जहाँ आता है जहाँ कॉन्ग को ह्यूमंस की फिक्र होती है, क्योंकि मूवी में बताया गया था कि भाई बरसों से बहुत साल पहले ये बता दिया गया था कि जो गॉडजिला है वो नेचर का प्रोटेक्टर है, उसको नेचर को किसी तरह प्रोटेक्ट करना होगा। और भाई जो कॉन्ग की छत्तीस बिरादरी है उनको ह्यूमैनिटी को बचाना होगा, वो ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर हैं और यही तो चला आ रहा है शुरू से। हालांकि इतनी बड़ी लड़ाई में ये सब कुछ मुमकिन तो नहीं था। खैर इसी बीच गॉडजिला और स्कार किंग की लड़ाई होती है। गॉडजिला लिटरली भाई ओवर पावर कर देता है उसको, उसका क्रिस्टल छीन लेता है, तोड़ ओड़ के फेंक देता है। लेकिन इसके बाद सूमो भी वहां पर आता है, जो कॉन्ग की एक्स लेकर आ जाता है। और वो फनी सीन था, मतलब जिस तरह वो एक्स को उठा नहीं पा रहा था, वो घसीटते हुए लेके आता था, बड़ा बहुत फनी लगता था देखने में। खैर इसी के साथ वो क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसके बाद शिमू आजाद हो जाता है और वो अपना फैसला खुद ले सकता है। यहाँ उसका अगला फैसला यही था कि वो स्कार किंग को जमा देता है, जिससे वो अपनी वफादारी साबित करता है कि मैं अच्छा हूँ। और अगेन भाई लास्ट मूवी की तरह फाइनल बिलो भैया कॉन्ग ही देता है। यहाँ इस बात से अभी गॉडजिला को कोई तकलीफ तो नहीं है और गॉडजिला इस बात को समझ चुका है। मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी में गॉडजिला को भी और चीजें समझ में आने लग गई हैं। अब वो चीजों को और अच्छी तरह समझ रहा है कि किस मूवमेंट में क्या करना चाहिए। और लास्ट में दिखाया जाता है भाई कॉन्ग ने सब कुछ जीत लिया है, कॉन्ग ऑफिशियली किंग कॉन्ग बन चुका है, शिमो भी मिल गई है, एक साम्राज्य भी मिल चुका है और गॉडजिला फिर से अपने रोम में सो चुका है। लेकिन ये मूवी ना बहुत बोर करती है, मतलब जब ह्यूमंस अपीयर होते हैं तो बोर करने लगती है। ह्यूमंस का जो इम्पोर्टेंस है वो फील नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगा कि वो बस चल रहे हैं एक साइड स्टोरी तरह, मतलब इतना इम्पैक्टफुल फील नहीं दे पाए। जबकि और मूवी देती हैं, उसमें जो ह्यूमंस का पार्ट है वो इतना बोरिंग नहीं है, वो भी हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन ये लोग हाइप क्रिएट कर नहीं रहे थे। तो देखा जाए तो इट्स अ गुड वॉच, तुम देख सकते हो। बाकी भाई लास्ट की फाइट जबरदस्त है, ऊपर से भाई स्कार किंग का एंट्री बहुत जबरदस्त है। लेकिन इनकी और चीजों को एक्सप्लेन करा जा सकता है, थोड़ा डेप्थ में जा सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि मोनार्क लेगेसी और मॉन्स्टर सीजन 2 काफी अच्छी तरह इन चीजों को एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि भाई मूवी में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मूवी भी तुमको आती है बेचने के लिए, एक्शन बेच के जाएंगे और पैसा लेके जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो इस मूवी की स्टोरी में कॉन्ग को अच्छी तरह यूटिलाइज करा गया है। मैं मानूं गॉडजिला 8 मिनट मुश्किल से दिखा होगा मूवी में। सो दैट्स इट। सो भाई मिलते रहेंगे।